नमस्कार दोस्तों और आपको इस वीडियो में बताएंगे पुष्पा 2 फिल्म को लेकर जिसकी चर्चा हो रही है और इसके जो हीरो हैं मेन अल्लू अर्जुन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लू अर्जुन के परिवार और फैंस के लिए 13 दिसंबर का दिन काफी परेशान करने वाला था क्योंकि इस दिन एक्टर को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद बेल भी मिला, लेकिन बेल के बाद भी वो कस्टडी में रहेंगे 24 घंटे की। आपको समझाते हैं क्यों ऐसा हुआ है। देश भर में हलचल भी मची हुई है, एक्टर का परिवार और उनके फैंस परेशान भी थे। तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री से अलग अलग सितारे उनके सपोर्ट में भी खड़े दिखे। जब 12 दिसंबर को अरेस्ट किया गया तो पहले वो समझ लेते हैं, फिर बेल की प्रक्रिया समझते हैं। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि बेल देने वाले वकील कौन है। अल्लू अर्जुन को हैदराबाद के संध्या थिएटर में जो भगदड़ हुई थी उसमें एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया और इरादतन हत्या का आरोप लगा। एक्टर के साथ उनके बॉडीगार्ड संतोष को भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद अल्लू अर्जुन की मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में हुई। यहाँ कोर्ट ने एक्टर को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। आखिर हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा आखिरकार और हाई कोर्ट ने सुनवाई के तुरंत बाद 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी। इस बीच में अल्लू अर्जुन के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए शाहरुख खान के से भी जुड़ा एक केस का जिक्र किया। कौन था केस, कौन से केस है वो भी बताते हैं आपको। लेकिन ये भी समझिए कि अल्लू अर्जुन को जब बेल मिलने के बाद भी जब जुडिशियली लेटर होता है वो पहुंचने में थाने में देर हो गई। इसी वजह से उन्हें रहना पड़ेगा अभी 24 घंटे के लिए। उनके वकील ने दलील देते हुए कोर्ट को ये बताया, शाहरुख खान का जो एक केस है उसका जिक्र करते हुए कि शाहरुख खान के ने एक भगदड़ वाले केस की याद दिलाई उनको। वकील ने कहा कि एक्टर के वकील ने कहा कि फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान को देखने के लिए भीड़ जमा हुई थी और इस भीड़ की ओर से शाहरुख खान ने कुछ टी शर्ट फेंकी थी जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और भगदड़ में एक शख्स की जान चली गई थी। ऐसे में शाहरुख खान पर मामला दर्ज हुआ था, लेकिन गुजरात के हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को बरी कर दिया था। उनके कोर्ट ने दलीलें रखी पे जो वकील थे और उनके पुष्पा मतलब अल्लू अर्जुन के और वकील ने शाहरुख खान को बरी किए जाने वाले जजमेंट भी सामने रखे और कोर्ट में पढ़ा। इसमें लिखा था कि एक्टर पर आरोप तब लगता जब भगदड़ में हुई शख्स की मौत का सीधा लेना देना एक्टर से होता। हमारे केस में एक्टर फर्स्ट फ्लोर पर थे, महिला ग्राउंड पर थी। एक्टर 9:40 पर गए थे। आरोप लगाया गया कि ये सब लोअर एरिया में हुआ तो महिला और बच्चा वहां फंस गए थे। एक्टर वहां आ रहे हैं ये बात पुलिस को भी पता थी और पुलिस ने एक्टर को आने से मना नहीं किया। थिएटर ने एक्टर को आने से मना नहीं किया। एक्टर को सिर्फ फिल्म देख रहे थे और शाहरुख खान तो तब कुछ कर भी रहे थे। यहाँ तो एक्टर बस मूवी देख रहे थे। यही दलील अल्लू अर्जुन के वकील ने कहा जो कोर्ट है उसमें रखी। शाहरुख खान पर जो मामला और केस दर्ज हुआ था वो भी समझ लीजिए। शाहरुख खान के केस की बात करते हुए जो शाहरुख खान पर आईपीसी के सेक्शन 336, 337, 338 समेत रेलवे एक्ट 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये विवाद तब बढ़ गया था जब नेता एक जितेंद्र सोलंकी ने शाहरुख खान के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया था और एक्टर की प्रमोशनल एक्टिविटी को भगदड़ और शख्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। शाहरुख खान को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे। कोर्ट ने मामले को बड़ा मोड़ देते हुए कहा था कि अगर शाहरुख खान माफीनामा लिख दें तो ये मामला सुलझ सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले के चलते खूब हंगामा हुए थे जिसमें शाहरुख खान की पीआर टीम पर सवाल उठाए गए और अंत में एक्टर को कोर्ट से राहत दे दी गई। कुछ ऐसा ही इसी मामले में जब 12 दिसंबर को करीब 1 बजे के बीच अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हैदराबाद पुलिस ने की तो गिरफ्तार के तुरंत बाद अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना हाई कोर्ट से मामले को लेकर तुरंत सुनवाई से जुड़ी एक याचिका दाखिल की।
नामपल्ली कोर्ट ने उन्हें शाम 4 बजे के आसपास 14 दिन की न्यायिक हिरासत का फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी। हैदराबाद लोअर कोर्ट के फैसले के थोड़ी देर बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। हाईकोर्ट का यह फैसला करीब 5 से 5:30 बजे के बीच में आया, यानी अल्लू अर्जुन से जुड़े इस मामले में कुछ ही घंटे में पुष्पा 2 के एक्टर की गिरफ्तारी हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी भेजने का फैसला किया गया। उसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी। बावजूद इसके उन्हें छोड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि कुछ कागजात जुडिशियली जो कागजात थे वो नहीं पहुंच पाए। अगले दिन उनकी रिहाई हो जाएगी। गिरफ्तारी के दौरान अल्लू की सपोर्ट में स्लिप्स भी आए। सेलिब्रिटी ने भी कहा, उसमें चिरंजीवी, पवन कल्याण जैसे स्टार उनके फैमिली के पास पहुंचे तो वरुण धवन, पायल रोहतगी जैसे एक्टर्स ने उनके बचाव में बयान दिया। रश्मिका मंदाना ने कहा कि उन्हें तो भरोसा भी नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। घटना पर शोक जताते हुए लिखा कि इसके लिए किसी एक इंसान को ब्लेम करना सही नहीं हो सकता। भगदड़ में महिला की जान जाने के बाद अल्लू अर्जुन ने वीडियो जारी कर शोक जताया था और 25 लाख रुपए देने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मेडिकल खर्चों के साथ साथ बच्चों के भविष्य में उनकी मदद का भी आश्वासन उन्होंने दिया था। लेकिन अब ये कि जो 14 दिन का जेल हुए थे उसमें हाई कोर्ट से बेल मिला और तेलंगाना हाई कोर्ट की जज श्रीदेवी हैं। तो श्रीदेवी कौन है जिन्होंने अल्लू अर्जुन को बेल दे दिया? इसकी भी चर्चा होने लगी कि कौन है। तो तेलंगाना हाई कोर्ट के जज की अगर बात करें तो जुवडी श्रीदेवी उनका नाम है, कि माता का नाम भारती और उनके पिता का नाम जुवाडी सूर्य राव है। जन्म की बात करें तो 10 अगस्त 1972 को तेलंगाना की जगत लियात जिले के थिम्मापुर गांव में हुआ था। श्रीदेवी ने अपने स्कूलिंग सेंट एस्टेम्स हाई स्कूल बोलराम और श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद से की थी। श्रीदेवी एजुकेशन के लिए उस्मानिया गई, वहां से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद श्रीदेवी ने 1996 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के से संबंध लॉ कॉलेज में नांदेड़ से कानून की पढ़ाई की। जुवड्डी श्रीदेवी मार्च 2022 में बनी तेलंगाना हाई कोर्ट के जज बनी। 1996 में ही आंध्र प्रदेश के बार काउंसिल में श्रीदेवी ने एक वकील के तौर पर नामांकन करवाकर अपनी कानूनी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद निर्मल के एन प्रताप रेड्डी के कार्यकाल में शामिल हुई। असिस्टेंट सेशन कोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में काम किया और यहीं पर काम करते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। यहाँ पर श्रीदेवी ने नगर पालिका, राजस्व, क्राइम और सेवा कानून सहित कई अन्य कानून के केसों का अनुभव प्राप्त किया। 2014 से 17 के बीच में भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार के लिए केस लड़ी। 14 जनवरी 2018 को तेलंगाना हाई कोर्ट के अभियोजक के तौर पर नियुक्ति मिली। 24 मार्च 2022 को तेलंगाना के हाई कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोट किया गया। अब आपको हैदराबाद वाला मामला भी समझाते हैं। हैदराबाद की जो संध्या थिएटर था उसमें 4 दिसंबर के शाम को फिल्म पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। कहा गया था कि अल्लू अर्जुन यहाँ पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने आएंगे। ऐसे में अपने फेवरेट सितारे को देखने के लिए फैंस ने भीड़ थिएटर के बाहर पहुंच गई और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इसी भीड़ में अल्लू अर्जुन की बात होने लगी और अंत में अल्लू अर्जुन पहुंचे और देखने को लिए लोग बेताब हो गए। भगदड़ मची। इसमें रेवती नाम की 35 साल की महिला की मौत हो गई। इस मामले में मृतक महिला के परिवार ने एक्टर अल्लू अर्जुन, उनके सुरक्षा टीम, थिएटर प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अल्लू अर्जुन पर बीएनएस की धारा 105 और 118(1) के तहत हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। महिला की मौत पर अल्लू अर्जुन की टीम ने भी शोक जताया था और इसी मामले को लेकर अब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मामला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।